आज की तारीख में ईडी के माध्यम से और इनकम टैक्स के माध्यम से काम कर रही है और आपकी नौकरियां मिलती थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। सरकार बदलनी चाहिए, साफ तौर पर कहना है इनका। और भारत देश में सबसे बड़े पर्व की तैयारी में पूरा देश बड़े जोरों शोरों से लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, जिसकी तैयारी में सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं और वोटर्स को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बेहतर कौन है। सभी पार्टियों ने अपने अपने कामों के सभी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए एक दूसरे की कमियों को गिनाने में लगे हुए हैं। ये है लोकतंत्र। यहाँ सभी को अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी है, लेकिन इस वक्त जनता के दिलों में क्या है और क्या होंगे उनके वोटिंग के मुद्दे, आइए जानते हैं। देश में एक सबसे बड़े पर्व की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही भारत देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और इस मतदान में जनता के क्या होंगे मुद्दे। मेरे साथ में वरिष्ठ वकील हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार उनके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करेंगे। शुभ नाम आपका क्या है? पुष्पराज सिंह एडवोकेट हैं हम और यहाँ पे समाज सेवा का काम करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। ये जो चुनाव है ये केंद्र का चुनाव है और इसमें राष्ट्र के अंदर जो समस्याएं रहती हैं उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय लेता है। परंतु ये जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज से ठीक 10 साल पहले इन्हीं सब मुद्दों के साथ आई थी। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को समर्थन मूल्य देना, उद्योग धंधे देना और देश के अंदर गरीबों को ख़त्म कर, जो गरीबी है उनको ख़त्म करना, इन सब मुद्दों के साथ आए थे। परंतु आज दिनांक तक इस देश के अंदर किसी भी प्रकार से बेरोजगारी समाप्त नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार से इस देश के अंदर किसानों को राहत मिली है, बल्कि ये सरकार वर्तमान में आज की तारीख में ईडी के माध्यम से और इनकम टैक्स के माध्यम से काम कर रही है। और जो इनके जो सहयोगी हैं, इस देश के अन्य पार्टियां सहयोगी न होकर ईडी और इनकम टैक्स के रूप में ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस देश में जो शासकीय नौकरियां मिलती थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई हैं। रेलवे है, रेल है और बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, ये सब बेचे जा चुके हैं और उद्योगपति की सरकार हो गई है। और ये संदेश लोगों तक पहुंच चुका है कि ये जो वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आम लोगों की सरकार न होकर उद्योगपतियों की सरकार है। और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से यही मुद्दे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो 23 में संकल्प लेके रही है 400 पार, तो 400 पार समाप्त हो जाएगा और बड़े मुश्किल से समर्थन जुटा पाएंगे कि सरकार बनाए। हमारा ऐसा मानना है, जिस प्रकार लोगों का रुझान है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी, हम लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंके। लगातार ये देखने में आ रहा है कि बार बार जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियां दलीलें दे रही हैं कि भाजपा के द्वारा अच्छा काम नहीं किया जा रहा है, महंगाई कम नहीं की जा रही, उसके बाद भी लगातार भाजपा देखा जाए स्टेटों में, अभी विधानसभा जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश में भी जीती बड़े बहुमत के साथ में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो चुनाव होते हैं लास्ट के टाइम में भावनात्मक रूप से, और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है चुनाव जीतने का खेल समझ चुकी है, वो अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ वाली योजनाएं घोषित करती है। दूसरी तरफ जो मशीनरी है जो चुनाव कराती है, शासन प्रशासन इनके पक्ष में काम करता है। और जो केंद्र सरकार जो वर्तमान समय में उसका ये जो प्रयास है कि जो जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हैसियतदार लोग हों, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में, सभी को अपने पास समाहित करना चाहती है अपनी पार्टी में, जिससे कि जो विपक्ष में लोग हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कम हो जाए। और इसी सब मुद्दों के माध्यम से ईडी और आईटी के माध्यम से ये केंद्र का चुनाव लड़ना चाहती है। और जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें लास्ट समय में वो लाडली बहना योजना और बहुत सारे किसानों के खाते में पैसा डालना, ये ऐसे बहुत सारे काम कर दिए गए हैं जो कि नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में और संविधान में संशोधन भी होना चाहिए कि प्रत्येक चुनाव के 8 या 10 महीना पहले कोई भी सरकार किसी भी प्रकार आम नागरिकों को कोई भी लाभ नहीं देगी। और यदि ऐसा नहीं देगी तो निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से जो जनता है वो अपना जनमत देगी। और ये इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ईडी आईटी के माध्यम से लड़ना चाहती है। हमने सुना किस तरीके से एक वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि ये चुनाव जो होगा वो महंगाई के मुद्दे पर होगा और किस तरीके से सरकारें जो हैं
चुनाव जीतने के लिए लुभावने वादे कर रही हैं और केवल जनता को गुमराह कर रही हैं। मेरे साथ एक अभी नए वकील हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस पेशे को चुना, क्यों वो इस पेशे पे आए और क्या उनके मुद्दे होंगे इस चुनाव पे। शुभ नाम क्या है आपका? विश्ववर्धन सिंह एडवोकेट। आप इस पेशे पे आए हैं, क्यों आपने इसको चुना? ये इसमें मेरे को लॉ में इंटरेस्ट था और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, हर युवक को करना चाहिए। बाकी सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। आज की डेट में बीटेक इन सब में कोई जॉब नहीं है। भारत में 3 लाख के ऊपर खाली भी वो पड़ी हुई है नौकरियां, पर कोई भी सरकार उसमें वो नहीं निकाल रही कि उनको भरा जाए। और आए दिन एग्ज़ाम कराती जिसमें पेपर लीक जैसी समस्याएं आती हैं, फिर पेपर कैंसिल करा दिया जाता है। आज की डेट में हर स्टेट में, हर पूरे हिंदुस्तान में यही समस्या है। आपकी जो वोटिंग होगी इस बार किन मुद्दों को लेकर होगी? हमारी सबसे बड़ी 2 ही मुद्दे हैं, एक रोज़गार और एक महंगाई। युवा वकील का कहना है कि इस पेशे को चुनने का मुख्य कारण है बेरोजगारी। हर युवा को प्रयास करना चाहिए। एक सम्मानजनक रोजगार है एक एडवोकेट का, जिसमें वो न्यायिक व्यवस्था को समझते हैं। और इस तरीके से और भी हम लोगों से जानेंगे यहाँ पर कि उनके क्या मुद्दे होंगे इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बहुत जल्द ही वोटिंग होनी है और बहुत जल्द ही अपने अपनी पार्टियों द्वारा अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। उसमें भी ये देखना होगा कि किस तरीके से पार्टियां जनता को आगे लुभावने वादे दे रही हैं या क्या क्या पूरा करने का संकल्प वो लेती हैं जनता के सामने। हम और लोगों से भी बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे। समझूंगा कि किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करेंगे। किस तरीके से आप दुकान दिन भर यहाँ पर लगा रहे हैं, अभी बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे और कैसी सरकार आपको चाहिए? सरकार जो चल रही वही सही है भैया। जो सरकार चल रही है वो सही है। किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे? तो देश को लेकर करेंगे पहले तो। चलिए, जो सरकार चल रही है वो सही है, अपने देश को लेकर वोटिंग करेंगे, ये तो चाहिए। क्या नाम है आपका? अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, बहुत जल्द ही वोटिंग होनी है, कैसी सरकार आपको चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार को बदलनी चाहिए। और विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ हमारे यहाँ, बहुत कम विकास हुआ है। तो हम लोग जनता उम्मीद लगाए कि सरकार बदले, विकास हो। सरकार बदलनी चाहिए, साफ तौर पर कहना है इनका। और विकास नहीं हुआ, जिस विकास की अपेक्षा थी वो विकास नहीं हुआ। प्रताप तिवारी, जिला अधिवक्ता संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। 19 तारीख को वोटिंग भी होगी। आप लोगों ने देखा है कि हमारा भारत 2014 से पहले कैसे था। 2014 के बाद जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ है भारत में, वहाँ देखिए कि लगातार विकास का कार्य हो रहे हैं और देश में नए नए आयाम जो हैं वो गढ़े जा रहे हैं। हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि जो सरकार है वो सरकार के विकास के कार्यों में अपना भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और आने वाले 19 तारीख को अपना जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी को और सरकार के पक्ष में अपना मतदान करें। देखिए, किस तरीके से इनका मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में आने के बाद इसने देश का सर गर्व से ऊंचा किया है।